पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के साथ फहद फासिल, जगपति बाबू, धनंजय, प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायांकन मिरोस्लाव कुबाब्रोजेक द्वारा किया गया था और इसे कार्तिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया है। पुष्पाराज, अल्लू अर्जुन, तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडा रेड्डी, अजय घोष, जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम श्रीनु, सुनील और दक्षिणायनी, अनसुया, के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है, जिसने उसके साथ अन्याय किया है। ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनकर आए भंवर सिंह शेखावत, फाजिल फहद, भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, से उसके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है। लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सामना किया? कैसे उसने श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू, राव रमेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है, जिसने सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। सुकुमार द्वारा निर्देशित और नायक के रूप में अल्लू अर्जुन की विशेषता वाली पुष्पा द राइज एक तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो एक मजदूर की कहानी बताती है, जो सत्ता में उठता है और रेड सैंडर सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। पुष्पा नायक का नाम है, जो किसी चीज से नहीं डरता और परमशक्ति और नियंत्रण के लिए प्रयास करता है। पूरी फिल्म के दौरान वह अपने दुश्मनों को याद दिलाता है कि वह पुष्पा फूल नहीं बल्कि आग है। कई प्रतिष्ठित संवादों और सामान्य धीमी गति के एक्शन दृश्यों के साथ यह अंतिम मसाला फिल्म है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हालांकि 178 मिनट के रन टाइम के साथ कुछ जगहों पर यह थोड़ा खींचा हुआ लगता है। हालांकि अपने शुरुआती वर्षों में पुष्पा ने एक मिल में एक मजदूर के रूप में काम किया, लेकिन वह मिल मालिक के सम्मान में उसे उसका उचित वेतन प्रदान करने में विश्वास नहीं करता था। उन्होंने पैसे के लिए काम किया, सम्मान के लिए नहीं। इसलिए पहली बार से ही फिल्म उनकी निडरता को स्थापित करती है। उसके आसपास के लोग जानते थे कि वह जीवन में इसे बड़ा कर देगा और इस तरह पुष्पा के भरोसेमंद व्यक्ति बनकर कुछ अतिरिक्त रुपए कमाने की उम्मीद में केशव में शामिल हो गया। पुष्पा की मां एक विधुर थी और बचपन से ही उन्हें अपने पिता के उपनाम से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उनका जन्म विवाह से हुआ था। पुष्पा को बचपन से पुष्पाराज के नाम से जाना जाता था। एक बिना उपनाम वाला व्यक्ति इस प्रकार उन्हें जातिविहीन बना दिया। वह अपनी मां से गहरा लगाव रखता था और सभी संघर्षों का सामना करने के बाद भी उसे खुश रखना चाहता था। एक दिन वह उन कुलियों में शामिल हो गया जो आंध्र प्रदेश के शेषचलम पहाड़ियों से अवैध रूप से लाए गए लाल चंदन उपलब्ध कराने के प्रभारी थे। जहां चतुर डीएसपी गोविंदप्पा ने अवैध गतिविधि का भंडाफोड़ करने की कोशिश की, वहीं पुष्पा ने दिन बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। बड़ी मात्रा में लाल चंदन बचाने के बाद ही पुष्पा ने रेड्डी बंधुओं का विश्वास जीता। उन्होंने आगे लाल चंदन के परिवहन के लिए एक शानदार योजना का प्रस्ताव रखा, जिसे पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा। लाल चंदन को ट्रक के नीचे रखा गया और सील कर दिया गया। ट्रक के ऊपर का हिस्सा दूध से भरा हुआ था, जिससे पुलिस को यह विश्वास हो जाएगा कि केवल दूध ही ले जाया जा रहा था। अपनी योजना की सफलता के साथ पुष्पा धीरे धीरे रेड्डी बंधुओं के व्यवसाय का शेयरधारक बन गया। उनकी नई सफलता ने उन्हें धन और लोकप्रियता दिलाई। श्रीवल्ली को देखते ही पुष्पा की नजर उस पर पड़ी।
जबकि श्रीवल्ली ने उसे नोटिस नहीं किया। केशव ने रोमांस स्थापित करने का एक तरीका खोजने का फैसला किया। जब श्रीवल्ली और उसकी गर्लफ्रेंड के पास एक चिरंजीवी फिल्म के लिए पैसे की कमी थी, केशव ने उन्हें टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए, लेकिन केवल एक शर्त पर, श्रीवल्ली को पुष्पा को अपनी आंखों में देखना और मुस्कुराना पड़ा। श्रीवल्ली ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। जब आंख से संपर्क किया गया, तो श्रीवल्ली ने पुष्पा को बताया कि यह केवल फिल्म टिकट खरीदने के लिए था। केशव ने आगे अपने आदमी की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने श्रीवल्ली के पिता से बात की, जो रेड्डी बंधुओं के लिए काम करते थे, शादी के लिए। उसने पुष्पा की पहचान की पूरी सच्चाई साझा नहीं की, और यह उस दिन था जब परिवार मिले थे कि उसका सच सामने आया था। उनके सौतेले भाई ने यह कहकर शादी तोड़ दी कि वह एक नाजायज बेटा था और उन्हें अपने परिवार के वंश से वंचित कर दिया। दोनों अंततः फिर से जुड़ जाते हैं, जब रेड्डी बंधुओं में सबसे छोटा जाली रेड्डी, जो महिलाओं को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करने के लिए बदनाम था, श्रीवल्ली के साथ भी ऐसा ही करने का फैसला करता है। उसने श्रीवल्ली को उसके पिता को मुक्त करने में मदद करने के लिए उसके साथ रात बिताने के लिए ब्लैकमेल किया। पुलिस द्वारा धमकाए जाने के बाद, उसके पिता ने रेड्डी के गोदाम के विवरण का खुलासा किया जहां अवैध आपूर्ति रखी गई थी। जाली ने अपने पिता को देशद्रोह के आरोप में पकड़ लिया था और वह अपनी बेटी के साथ सोने के बाद ही उसे जाने देता था। जब श्रीवल्ली उस रात पुष्पा के घर गई, तो उसने कबूल किया कि कैसे वह हमेशा उसे अपना पति मानती थी और किसी अन्य पुरुष से पहले उसके साथ अंतरंग होना चाहती थी। यह जानने के बाद, वह श्रीवल्ली के साथ जाली के पास गया और उसकी हड्डियों को तोड़ दिया, जिससे वह 6 महीने तक चलने में असमर्थ हो गया। हालांकि पुष्पा श्रीवल्ली को जीतने में सक्षम थी, उसने जाली रेड्डी के साथ एक नई दुश्मनी पैदा कर दी थी। एक पार्टी के दौरान, पुष्पा को पता चला कि रेड सैंडर्स सिंडिकेट के डीलर और मैनेजर मंगलम श्रीनु उन्हें प्रत्येक टन के लिए मिलने वाले कट से बहुत कम भुगतान कर रहे थे। बाद में उन्होंने श्रीनु से बात की, उनसे रेड्डी बंधुओं के लिए उचित हिस्सा मांगा, लेकिन श्रीनु असहमत थे। पुष्पा ने सीधे चेन्नई में आपूर्ति बेचने का फैसला किया। उन्होंने बेचे गए प्रत्येक टन के लिए 1.5 करोड़ प्राप्त करने का समझौता किया। उन्होंने रेड्डी बंधुओं के साथ 50% शेयर प्राप्त करने का सौदा भी किया। इस खबर से श्रीनु नाराज हो गए और उन्होंने रेड्डी बंधुओं पर हमला कर दिया, हालांकि कोंडा रेड्डी को गोली मार दी गई थी। पुष्पा जक्का रेड्डी को बचाने में कामयाब रही। उसने अंततः रेड्डी परिवार पर हमला करने के लिए श्रीनु के बहनोई को गोली मार दी। इस घटना से सिंडिकेट सदस्यों में अविश्वास पैदा हो गया। सांसद भूमि रेड्डी सिद्धप्पा नायडू ने कोंडा रेड्डी के अंतिम संस्कार में सभी सिंडिकेट सदस्यों को एक साथ लाकर संबंध सुधारने की कोशिश की। पुष्पा ने बताया कि कैसे श्रीनु उससे बहुत अधिक शुल्क ले रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष हुआ। उन्होंने सांसद को आश्वासन दिया कि यदि उन्हें सिंडिकेट का प्रबंधक बनाया जाता है, तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि दर स्थिर रहे और सांसद को उनकी आदत से बहुत अधिक हिस्सा भी प्राप्त होगा। इसके परिणामस्वरूप पुष्पा को रेड सैंडर्स सिंडिकेट के प्रबंधक के रूप में घोषित किया गया और शपथ दिलाई गई। अंत समझाया। भंवर सिंह शेखावत कौन थे? भाग 2 में क्या अपेक्षा करें? पुष्पा जहां अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर थीं, वहीं भंवर सिंह शेखावत ने उनके जीवन में प्रवेश किया। नया एसपी क्रैक करने के लिए एक कठिन अखरोट था, वह उग्र था। पुष्पा ने उन्हें अपनी शादी में बुलाया तो एसपी ने उन्हें हथकड़ी लगा दी। उन्होंने विवाह से बाहर पैदा हुए व्यक्ति होने के लिए उनका अपमान किया। उसने पुष्पा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। जब पुष्पा ने उन्हें सर के रूप में संबोधित किया, तो एसपी ने आखिरकार उन्हें जाने देने का फैसला किया। उन्होंने सिंडिकेट से धन के नियमित प्रवाह के साथ साथ सम्मान की मांग की। इस घटना के बाद उन्होंने एसपी का जमकर सम्मान किया।
उन्होंने पुलिस अधिकारी द्वारा की गई हर मांग का पालन किया, कुछ ऐसा जो उनके लिए असामान्य था। अपनी शादी के दिन, वह दिन मनाने के लिए एसपी में ड्रिंक के लिए शामिल हुए। उन्होंने अपना कीमती समय देने के लिए पुलिस अधिकारी का आभार व्यक्त किया। पुष्पा ने शेखावत को जो सम्मान दिया, उसका आनंद उठाया, हालांकि उनकी बातचीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया। एक बिंदु पर, पुष्पा अधिकारी की बंदूक पकड़ लेती है और खुद को हाथ में गोली मार लेती है। उसने पुलिस अधिकारी को बंदूक की नोक पर रखा और उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, जबकि उसने भी ऐसा ही किया। उन्होंने व्यक्त किया कि जिस दिन वे पहली बार मिले थे उस दिन सपा की टिप्पणी कितनी आहत करने वाली थी। वह अपने व्यक्तिगत इतिहास का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। दिन के अंत में, उनकी वर्दी के बिना, एसपी को उनके आसपास के लोग पहचान नहीं पाएंगे। उनकी वर्दी ने उन्हें सम्मान दिलाया। जबकि पुष्पा, बिना कपड़ों के भी, हर उस आदमी द्वारा सम्मानित किया जाएगा जो उसका रास्ता पार करता है। अपनी काबिलियत साबित करने के बाद पुष्पा अपनी शादी के लिए निकल जाती है। शेखावत बमुश्किल कोई कपड़ा पहने घर लौट आया। बिना वर्दी के उनका कुत्ता उन्हें पहचान नहीं पाया। इससे शेखावत भड़क गए और उन्होंने अपने कुत्ते को गोली मार दी। अंततः उसने सिंडिकेट द्वारा उपलब्ध कराए गए रिश्वत के पैसे को जला दिया। पुष्पा पार्ट 2 के रिलीज होने की पुष्टि फिल्म के अंत तक ही हो जाती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि नए एसपी पुष्पा को शर्मिंदा करने के लिए अंतिम बदला लेने की कोशिश करेंगे। आखिरकार, पुष्पा को अंतरंग करने वाला एकमात्र व्यक्ति भंवर सिंह शेखावत था। नए एसपी के साथ हम जाली रेड्डी से भी खतरे की उम्मीद कर सकते हैं, जिन्होंने पुष्पा से लड़ने का वादा किया था। इस बीच, श्रीनु और उसकी पत्नी भी पुष्पा को उसके आदमियों की हत्या करने और उसका व्यवसाय छीनने के लिए हड़ताल करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है, दूसरा भाग अल्लू अर्जुन के साथ परमनायक के रूप में एक्शन से भरपूर होगा, जो अपने दुश्मनों से एक ही झटके में लड़ेगा। साथ ही, उम्मीद है, एसपी के रूप में फहद फासिल के लिए बहुत अधिक स्क्रीन टाइम। तो यह फिल्म है। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद आया। फिल्म देखें और आनंद लें।